हेलो गाइस, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी दत्ता क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इस लेक्चर में टॉपिक लेके आया हूं। आज हम डायलेक्टिक कांस्टेंट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, कूलम्ब्स लॉ के जो पिछली बार रह गए थे। और इस लेक्चर में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करेंगे। उसको करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और बहुत ही बिंदास तरीके से मैं इसको कराने वाला हूं। हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, करते हैं ना, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम और फॉर एयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर और वैक्यूम। वैक्यूम। अब यहां पर देखो, एयर की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली हम कूलम्ब्स लॉ लगा देते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके। अगर मैं कहता हूं मेरे जो दो चार्जेज है उनके बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है, क्या मीडियम, क्या रखा हुआ है, मीडियम। तो तो मीडियम रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड इन अप्लाइड अप्लाइड इन मीडियम मीडियम अप्लाइड इन मीडियम। तो देखो क्या होगा, फोर्स एफ मीडियम इक्वल कोई भी के होगा के नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे पास, अब देखो जरा, मैंने ऐसे लिखा, ये क्या है, कोई डिफरेंस नहीं पता लग रहा। अब चलो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, बहुत थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको भी और इसको भी। क्या चेंज करेंगे, क्योंकि हम बात करें 1 अपॉन, देखिए गाइस, मैंने अभी चेंज कर दिया, के क्यों नहीं लिखा, के क्यों नहीं लिखा, अभी देखते हैं क्या फर्क दिखाई देता है आपको। वैसे अभी हम कूलम्ब्स लॉ में के लिखते आए हैं। अब यहाँ देखिए मैं क्या लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इन एयर। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ही चेंज है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ही चेंज है। देखिए जरा, देखिए क्या 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 क्या, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां लिख दूं मैं, चलिए भाई हम लिख देते हैं, परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां देखिए, एप्सिलॉन का मतलब ये भी परमिटिविटी है, परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम मीडियम मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब मैं निकालना चाहता हूँ कितना आएगा इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो निकालो, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला नॉट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए तो क्या है, कुछ कट रहा है ना, बहुत कुछ कट रहा है। इसको कटा खचक खचक खचक, ये कटा खचक खचक, तो हमारे पास क्या आया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ये आर लगा दिया है हमने बीच में। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, के से लिख सकते हैं, के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये बड़े आराम से हम लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, ये क्या है? परमिटिविटी, फोर्स, इधर फोर्स है, फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, और इधर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? अभी अभी मैंने बताया आपको, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन आर। अब इस बेस पर मैं डिफाइन कर सकता हूं रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द रेशियो ऑफ द permittivity of medium to the permittivity of free space is called relative permittivity, is called relative permittivity, relative permittivity. Okay, so we can define like this. Now अभी यहां से हम निकालना चाहते हैं एफ मीडियम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, और इसको हम कैसे भी तो लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ एयर अपॉन के और एप्सिलॉन आर। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन के, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम यहां पर परमिटिविटी की बात करें तो या के की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ के फॉर एयर, वैक्यूम की बात करते हैं हम। पहले बात करते हैं वैक्यूम। अगर वैक्यूम की बात करें तो 1 होगा, लेकिन अगर मैं के की बात करूंगा फॉर एयर, तो ये हो गया एयर के लिए। और अगर वाटर के लिए बात करूंगा तो 81 हो जाएगा। तो अगर हम वाटर के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। ठीक है। वाटर के लिए बात करेंगे तो के का वैल्यू क्या होगा? 80 होगा। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसके अलावा हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वैसे तो इस टॉपिक से ज्यादा कुछ आता नहीं है, कभी आपसे नहीं पूछा इसका स्टेटमेंट क्या होता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको कराऊंगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरेक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, एक दिए हुए चार्ज पर, इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज, जितने भी इसके आसपास चार्जेज होंगे, एक सिंगल चार्ज पर उस पर उसकी वजह से, अदर चार्जेज की वजह से फोर्स लग रहा होगा। और इसके अलावा दो चार्जेज के बीच में तीसरा चार्ज कहीं भी रखा रहे। सपोज करो ये चार्ज है जहां पर मैं निकालना चाहता हूं, और कोई एक चार्ज यहां पर है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3 एंड अप टू Qn। n चार्जेज का सिस्टम मैंने कंसीडर कर लिया है विद पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 अप टू Rn, R1 R2
R3 and Rn अप टू Rn, ये पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इस चार्ज पर Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज अप टू Qn चार्ज से यहाँ पर फोर्स निकालना चाहता हूं, नेट फोर्स, तो कैसे निकालेंगे? ये स्टेटमेंट ये कहता है। अब देखो, Q1 चार्ज की वजह से Q पर लगने वाला फोर्स इस साइड होगा, इट इज कॉल्ड F1। हम दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। Q2 चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा F2, Q3 चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा F3 एंड Qn चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा Fn। ओके, तो हमको ये टोटल चार्ज निकालना है। इस पॉइंट पर टोटल चार्ज क्या होगा, सॉरी, इस पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना होगा, ये निकालना है Q1 Q0 चार्ज पर। तो स्टेटमेंट यही कहता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सपोज F इज अ नेट फोर्स, F इज अ नेट फोर्स, तो F1 प्लस F2 अप टू Fn। ओके, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जितने भी चार्जेज, जितने भी फोर्सेस है, सभी का वेक्टर सम हमेशा बराबर होगा नेट फोर्स के। ओके, सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, तो देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेरिवेशन निकालना है। अभी मैंने आपको बताया है एफ नेट इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, अप टू Fn। ओके, डायग्राम अभी मैंने ड्रॉ किया था। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, this is Qn। okay, so we can find net force on charge Q naught। Fn, F3, F2 एंड F1। आपको Q चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है। हाउ विल यू फाइंड? तो यूजिंग दिस वी कैन राइट F नेट इक्वल, आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला नॉट हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज, Q नॉट चार्ज पर Q1 चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। इनकी पोजीशन वेक्टर है R1, इसका है R2, R3 अप टू Rn। तो R1 होगा Q नॉट और Q1 के बीच में R1 होगा। तो हमने इस तरह से लिख दिया R01 कैप। ओके, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ऐसे ही आगे लिखो, F2 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अप टू R02 स्क्वायर इंटू R02 कैप प्लस अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन Rn R0n स्क्वायर R0n कैप 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 कैप। ठीक है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इतना लंबा लंबा बहुत बार कौन लिखेगा, इसलिए हम लिखते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में समेशन लगाएंगे। समेशन कॉमन क्या है, कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने लगा दिया समेशन। कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से कहां से कहां से, 0 से लेके n तक। तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे I इक्वल 1 टू I इक्वल n, I इक्वल n। तो क्या आया, Q0 कॉमन है सभी में। ओके, QI अपॉन R0 I स्क्वायर R0 I कैप। सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं
F net. This is the total force on Q naught charge. इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. ओके, अगर यहां तक किसी को कोई समस्या है तो यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट. अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करिए और बताइए मुझे क्या समस्या है. ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस वीडियो को बेहतर समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, तब जाकर के आप इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं. ओके. तो हम करते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया. देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा IIT 98 का. इसको हम कैसे करें? एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज ईच इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम. यानी हर चार्ज का जो वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम है, उसको रखा गया है अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर रखा गया है. डिस्टेंस दिया है x इक्वल 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन. फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन. एक कूलम का जो चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पर है और इसके लिए हमें फोर्स निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 स्क्वायर. तो R1 की जगह पर क्या आएगा भाई? 1 का स्क्वायर. चलो मैं यहां लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूं. 1 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस अप टू 1 upon Rn square. This is the formula. Okay, now listen. Q naught upon 4 pi epsilon naught 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 4 square plus up to 1 upon and so on. लास्ट वाला पद हमें मालूम नहीं है. एंड सो ऑन. बस बढ़ेगा, ऐसे ही डबल होता हुआ जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो इसको हम फाइंड करेंगे. सबसे पहले तो इस टर्म को फाइंड करेंगे. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब देखो भाई, यहाँ टोटली मैथ्स का यूज हुआ है. जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं मालूम तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखनी पड़ेगी. मैं यहाँ लिख देता हूं a अपॉन 1 माइनस आर. पहला पद क्या है? 1 है. 1 माइनस आर. देखो आर कैसे निकाल, इसको इससे डिवाइड करो. 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 तो आया 1 अपॉन 4. तो ये आ गया 1 अपॉन 4. सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 4 अपॉन 3. 4 बन जा 4 माइनस 1 3. 3 अपॉन 4 उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, तो 4 अपॉन 3. तो यहां से हमारे पास निकल आया इस वाले टर्म की वैल्यू. इसमें रखो तो यहां से आएगा F इक्वल क्यू का वैल्यू. देखो भाई, यहाँ दिया हुआ है क्यू 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 क्यू. कहाँ है? ये रहा क्यू. और क्यू नॉट, ये रहा क्यू नॉट. ये क्यू नॉट है, ये आपका क्यू है. ठीक है. तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये हो गया आपका क्यू नॉट, सॉरी क्यू. और क्यू नॉट कितना है? 1 कूलम. 1 लिखा. उसके बाद क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. ये आ गया. इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका टर्म का 4 अपॉन 3. तो देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. तो हमारे पास आया 48. 10 पर पावर माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3 आया. तो आ गया फोर्स आ गया 4.8 10 टू दी पावर 4 न्यूटन. ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल. ऐसे ही क्वेश्चन आपके आईआईटी में आते हैं. इससे थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चंस आपका नीट में आते हैं. उससे भी थोड़ा सा लो लेवल आपका एकेडमिक में आते हैं. तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो गाइस, ये अगला क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हमको करना है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ऑफ साइड स्मॉल l. व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द
सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ये सेंटर है, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका सेंटर को ही सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके, तो ट्राइंगल के सेंटर को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे? नेट फोर्स निकालना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लगाना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो भाई, यहां पर चार्ज Q है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और सभी का वैल्यू बराबर है। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q, तीनों बराबर है, Q है। तो यहां से देखो, जब Q1 चार्ज O पर कैपिटल Q रखा हुआ है, दोनों सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम नेचर के चार्ज हैं। तो Q1 Q2 को Q1 Q पर फोर्स लगाएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो F1 इधर लगेगा। सिमिलर हियर एंड सिमिलर हियर, 2 और 3। अब देखो जरा, एक फोर्स के बीच, इन दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 120 का। कितना बन रहा है? 120 का। ठीक है, क्योंकि ये कितना है आपका? 60 का है, तो आपका ये वाला एंगल कितना होगा? 120 का। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो 60, 180 में से 60 माइनस किया तो 120 तो बचा। ठीक है, तो तो यहां पर F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालो। आपको रिजल्टेंट निकालना बताया होगा। अगर मैं कहूं F1, F2 और F3, ये तीनों का वैल्यू बराबर है, क्योंकि चार्ज सभी पर बराबर है तो फोर्स भी बराबर बराबर लगेगा। तो आपको बताया था मैंने 11th क्लास में, टू वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। टोटल F1 प्लस F2 स्क्वायर लगा दो, 2F1 F2 cos थीटा, ये आता है रिजल्टेंट फोर्स। इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल सकते। तो इसको यहां लगाओ, F रिजल्टेंट हम लिख लेते हैं, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 फोर्स का। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ F2 और F3 फोर्सेस का। तो इसका क्या होगा? अंडर रूट F2 और F3 की वैल्यू क्या? बराबर बराबर। तो F1 की जगह पर मैंने रखा F स्क्वायर, F2 की जगह पर भी F स्क्वायर, 2 F1 की जगह F और F2 की जगह F, तो स्क्वायर हो गया cos 120। और cos 120 की वैल्यू कितना होता है? माइनस का हाफ, माइनस का हाफ। तो हमारे पास आया 2F स्क्वायर। कितना आया? 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू माइनस हाफ। इससे कट गया प्लस माइनस माइनस, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। 2F में से एक F गया तो बचा कितना? एक F बचा, और अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आया F। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, जरा जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लगेगा भाई? इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट F2 और F3 का रिजल्टेंट होगा ऊपर की तरफ। ए होगा रिजल्टेंट F। ओके, हमने क्या बोला है? F1 F2 F3 और सब बराबर है F के। इसका मतलब क्या है? ये F1 के बराबर भी, F2 के बराबर ही F3, तो F1 और F बराबर है। ठीक है, F1 एंड F2 आर सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन 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 डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन देखो अपोजिट है डायरेक्शन का, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर बराबर है भाई। अब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्स सेम एक्सिस पर लग रहे हैं। दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, F1 कैंसिल आउट बाय F2। हम ये कह सकते हैं F1 एंड F will cancel out, will cancel out।
देन नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज इज 0 देखो, ये देखा जाए ना तो बुक में बहुत बड़ा है। इसमें इसकी वैल्यू रखी है F1 की, Q1 Q कैपिटल Q अपॉन ये जो 1/4πε0 है, आपको दिखा देता हूं मैं लिख करके। F1 की वैल्यू निकालिए 1/4πε0, Q1 कैपिटल Q, इन दोनों के बीच का फोर्स डिस्टेंस निकाला है AO²। अरे इतना झमेले में काहे को पढ़ना है भाई, ये हम सभी के लिए बराबर होगा। यहाँ चेंज होगा, बस यहाँ चेंज होगा, Q2 और Q हो जाएगा, और यहाँ पर BO हो जाएगा। फिर तीसरे के लिए निकालेंगे OC² हो जाएगा। तो ये सब नहीं करना है। It is a very easy method. So use this method. Okay? तो नेट फोर्स कितना आया एट सेंट्रॉइड? वी गेट अ 0। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। इट इज अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, और ये हर ज्यादातर एकेडमिक में आता है, बहुत आता है एकेडमिक में इस तरह के न्यूमेरिकल में। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेज, बराबर पॉइंट चार्जेज है जिसका वैल्यू 16 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पर भी बराबर 16 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है हर जगह पर, और साइड दी है स्क्वायर की 4.2 मीटर। कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। हमने मान लिया किसी एक कॉर्नर पर चार्ज रखा है और उस पर हमने निकाल लिया। सपोज करो मैं इस डी पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ, आप चाहो तो ए पे निकालो, आप चाहो तो बी पे, आप चाहो तो सी पे, जिस पे मन करे उस पे निकालो, पर किसी एक पर निकालना है। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, आते हैं, चलो करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखो भाई, यहाँ पर चार्ज रखा है Q, यहाँ पर चार्ज रखा है Q, यहाँ पर चार्ज रखा है, क्यों नहीं लेते हैं हम, ले लेते हैं 16 माइक्रोकूलम जो इसका वैल्यू है Q1 की, Q2 ये भी Q2 16 माइक्रोकूलम, Q3 इसकी वैल्यू 16 माइक्रोकूलम, यहां पर Q4 का वैल्यू है Q1 Q2 Q3, तो ये हो गया Q4। ओके, इस तरह से यहां हम इसकी वैल्यू रखते हैं 16 माइक्रोकूलम। अब कहता है हम मान के चलते डी पर जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ पर समान चार्ज रखा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा डी पॉइंट पर, और ये लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसे। F1 नेम दे दिया हमने, ठीक है। F1 ये 3 है तो 3 दो ना, 1 की क्या जरूरत है, 3। ये है Q1, यहाँ भी फोर्स लगेगा, ये हो गया F1। देखो भाई, अभी भी बी पर भी तो रखा है चार्ज, क्या रखा है, बी पर भी चार्ज रखा है, तो इसके लिए इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, ऐसे। ये हो गया F2, ठीक है, F2। अब ये बताओ यार, बी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है? जो डिस्टेंस यहां है उसका अंडर रूट टाइम्स हो जाता है ना, तो हम लिखेंगे 0.2 अंडर रूट 2, इतना डिस्टेंस आ जाएगा। 2 a रूट 2 होता है ना, तो साइड होती है a, 2 तो आएगा ही, रूट 2 तो आएगा ही, a की वैल्यू ये है, ठीक है। यहां से हमने निकाले। अब भाई एक बात बता, F1 और F3 का रिजल्टेंट किधर लगेगा? वो भी इधर ही लगेगा ना, इधर ही लगेगा, ठीक है, इधर लगेगा। हमने निकाल लिया, निकाल लो जरा, बड़े आराम से निकल आएगा। हम कहते हैं जो F1 है, F1 फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कितना होगा? 1/4πε0 Q1, ये Q1 है और ये Q4 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.2 मीटर है, तो स्क्वायर आएगा। अब इसकी वैल्यू रख दो, अभी रख देंगे या अभी रखें तुरंत? चलो हम रख देते हैं, 9 × 10⁹ Q1 कितना है और Q4 16 माइक्रोकूलम इंटू 16 माइक्रोकूलम, नीचे 0.04,
0.2 का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर हटाया, ये डेसिमल हटाया, यहाँ 2 पावर चली गई 10 पे, 4 से काटो, 4 चौक 16, तो कितना आया 16 नंबर 144 इंटू 4, ये आया 16 9 जा 144 इंटू 4 इंटू 10⁻9 माइनस प्लस का है और 2 प्लस का है तो 11 हो गया, माइनस 6 और 6 12, माइनस का 12, तो कितना आया 1/10 आएगा, यानी यहाँ से 10 पर पावर -1 आया वो अपन में चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 1 आया 4 और 5, इतना आया और नीचे 10 आया तो आ गया 57.6 न्यूटन। न्यूटन ये आ गया F1। जितना फोर्स F1 लग रहा है उतना ही तो F3 लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वही चार्ज यहाँ पर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू 57.6 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब हम निकालते हैं F2। F2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 2 को, F2 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 का वैल्यू Q1 Q2, यानी यहाँ पर है Q2 और Q4, तो Q2 और Q4 का वैल्यू भी वही है 16 10⁻6 16 10⁻6 अपॉन ये रखा 0.2 √2 का स्क्वायर कर दो, कितना आया हमारे पास आया 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 9 16 16 9 12 10 पर पावर 9 माइनस 12, नीचे आया 0.04 इंटू इंटू 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर करें तो 2 ही तो आएगा, डेसिमल हटाओ तो आएगा यहाँ पर 2, 10 पर पावर 2, 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखो जरा 16 9 जा 144 इंटू 2, तो हमारे पास आया 144 इंटू 2 इंटू 10⁻9 और 2 11 माइनस 1। ठीक है, क्या आया, क्या आया, अब मल्टीप्लाई करो 8 8 और 2 डिवाइडेड बाय 10 28.8 न्यूटन। देखो इतना फोर्स आया। तो अब देखो जरा भाई, जरा 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 देखो जरा जरा F1 और F3 का रिजल्टेंट तो निकाल लो, आपने इंडिविजुअल निकाली पर उसका रिजल्टेंट नहीं निकाला, F2 निकाले, अब निकालना है हमको रिजल्टेंट। अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे और F2 में ऐड कर दें तो हम टोटल निकाल लेंगे, तो हम आगे करते हैं, चलिए जी, ये F1 F3 का वैल्यू है, तो रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट 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 ऑफ F1 एंड F3 ये होगा कितना कितना कितना, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 कॉस F1 और F2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो लिखेंगे cos 90। cos 90 का वैल्यू होता है 0, 0 का मल्टीप्लाई करें इसमें तो बचा 0, ये आ गया 0 F1 प्लस F2, ये तो आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब मैं जरा जरा आपको बता दूं, ये है F1 स्क्वायर प्लस F3 को भी F1 ही लिख दिया मैंने, तो आया मेरे पास 2 F1 स्क्वायर √2 F1, मेरे पास फाइनली 2 √2 इंटू F1 आ गया, ये है रिजल्टेंट, इसे बोल देते हैं F। तो नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन D, नेट फोर्स ऑन चार्ज 4 एट D पॉइंट। ठीक है, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो आएगा मेरे पास F नेट निकालो, F प्लस F2, F कितना आया ये देखो √2 F1 प्लस F2, ये देखो जरा 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 टच मी जरा जरा F1 देखो, F1 की वैल्यू 57.6 प्लस F2 की वैल्यू 28.8। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ 28.8 कॉमन है,
क्योंकि इसका डबल ही तो है, इसका डबल ही तो ये है। 28.8 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा 2√2+1। इतना आ गया मेरा रिजल्टेंट। ओके ओके ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 110.3 न्यूटन। 110.3 न्यूटन। ओके, तो ये आपके न्यूमेरिकल थे। आपका आज का अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको आज का अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।